गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर 2 खत्म किया था कि नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ। तो आज हम लोग 2 पार्ट में किया था, वो हुआ। एंड अभी दूसरा हम लोग चैप्टर पढ़ेगा जिसका नाम है चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन का बारे। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा सा छोटा है तो एक वीडियो में शायद हो ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, पॉपुलेशन कंपोजिशन है चैप्टर का नाम। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है कि इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड सेक्स, ऑक्यूपेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन। यानी कि क्या बताएगी, पॉपुलेशन कंपोजिशन एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो हमारा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मिक्स, आप बोल सकते हैं कि मिक्सर ऑफ, क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारा लोग। जैसे कि मान लो किसी का एज अलग होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा एज अलग हो गया, आपका एज अलग है। ठीक है, तो एज के हिसाब से भी क्या होता है कि लोग होते हैं, कोई बड़ा उम्र का, कोई छोटा उम्र का, फिर कोई इन्फेंट है कि नहीं। एंड देन फिर उसके बाद में जो सेक्स, जैसे कि सेक्स फीमेल हो गया, मेल हो गया, दो होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर हो गया। तो सेक्स के हिसाब से भी क्या होता है कि आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन बताता है। एंड आपका ऑक्यूपेशन, आपका काम क्या है। जैसे कि मेरा काम अभी टीचर है, किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, आप स्टूडेंट हैं, है कि नहीं। आप एजुकेशन, जैसे कि आप एजुकेशन में भी देख लो। ठीक है, एजुकेशन में बहुत अलग अलग लोग क्या क्या पढ़ता है कि नहीं। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी किसी का लाइफ जीने का तरीका अलग होता है। तो क्या होता है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन सबका मिक्स है, सब जो रहता है एक ही साथ में। ठीक है, यानी कि एक ही जगह में रह रहा है लेकिन सब लोग अलग अलग चीज़ में बिजी होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन वो है। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि एक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिला हुआ है कि नहीं, या फिर आपका मिक्सर ऑफ बहुत सारा पॉपुलेशन। तो यहाँ में आपका कुछ टॉपिक है, सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर, ये सब को बारे है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स कंपोजिशन को देखिए। ठीक है, सीरियल लाइन वाइज देख के आएगा। तो पहला है सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन क्या है? यानी कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स कंपोजिशन। ठीक है, सेक्स कंपोजिशन है सेक्स रेशियो, यानी कि जो रेशियो बिटवीन है कि नहीं, जो रेशियो बिटवीन जितना भी नंबर ऑफ जो वुमेन होते हैं, औरत होता है, एंड लड़का लोग होता है, उसका जो पॉपुलेशन को जो उसका जो रेशियो होता है उन दोनों का बीच में, उसको बोला जाता है आपका सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी कि सेक्स कंपोजिशन। सेक्स से तो आप पता है फीमेल मेल बोलता है कि नहीं। एंड देन इसको आपको कुछ कंट्रीज में आपको क्या क्या है, हमारा सेक्स कंपोजिशन को कैलकुलेट किया गया कुछ फॉर्मूला का बेस से। ठीक है, जैसे कि यहाँ में क्या किया कि मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि यहाँ में क्या किया है, मेल को ऊपर रखा गया है, नीचे में फीमेल को। तो ये जो आपका कुछ अलग कंट्री में यहाँ में इस टाइप का फॉर्मूला होता है कि नहीं। एंड अगर हमारे इंडिया में देखा जाएगा तो हमारे इंडिया में देखा जाएगा तो हमारे में कुछ फॉर्मूला जिसको क्या करते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि इसमें फीमेल को ऊपर रखता है कि नहीं, फीमेल को ऊपर रखता है इनटू 1000, है कि नहीं। तो इस टाइप का यहाँ में बताया गया है। एंड इन रीजन्स वेयर सेक्स रेशियो इज नॉट गुड देयर वुमेन्स कंडीशन इज अनफेवरेबल, यानी कि कुछ रीज़न हो गया। इन रीज़न जहाँ में आपका जो सेक्स रेशियो इस अच्छा नहीं है, आपका सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ जगह में जो औरत लोग का जो कंडीशन होता है वो बहुत अनफेवरेबल होता है, यानी कि उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत सारा यार लिखा है। देखो, सच एरिया आर दोज एरिया द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल पोइटिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवेंट। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, क्या बताया कि कुछ एरियाज में हो गया है। तो वहाँ में क्या होता है कि हमारा लड़की लोग को, ठीक है, फीमेल पोइटिसाइड करता है। फीमेल पोइटिसाइड यानी कि जब औरत प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, औरत प्रेग्नेंट होते समय में जब अब नया बच्चा फॉर्म होता है तो उसको अब पोइटिसाइड बोलता है। ठीक है, जो जस्ट छोटा सा एक टाइप का होता है, छोटा सा होता है कि नहीं। तो आप औरत लोग अल्ट्रासाउंड करने से भी आप दिखाई देते हैं, छोटा सा दिखाई देता है कि नहीं। तो वो सब फीमेल पोइटिसाइड का मतलब प्रैक्टिस, मतलब पेट में होने दे के ही देखता है क्या है कि नहीं। एंड देन लड़का है ना लड़की है देखता है। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि क्या कर देता है कि बच्चा को मरा देता है, यानी कि अबॉर्शन कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप का करते हैं, जिससे क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो झगड़ा उगड़ा मार पीट करना। ठीक है, तो इस टाइप का औरत लोग का कुछ कंडीशन ठीक नहीं होता है कुछ रीज़न में कि नहीं। तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब
आपको पता है ना, अभी तो आप इतना इस 21st सेंचुरी में रह के ये सब का बारे तो मालूम होना है, ठीक है। आप अबॉर्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। ना लड़का है ना लड़की, जो भी हो, आप क्या हो ना, फीमेल हो मेल हो, ठीक है। तो ये सब कल्चर अभी तो नहीं कर रहा, पहले करता था। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप लोग इसलिए किसी को आप लोग को नॉलेज है, आप लोगों को जानना होता है, जानना पड़ेगा ये सब चीज़ का बारे क्या है, ठीक है ना। तो इस टाइप का है। एंड ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अभी आप देखा जाएगा, तो अगर एवरेज में देखा जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपका सेक्स रेशियो जो क्या है 990 है पर 1000 से 900 हमारा लड़की आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ में वही बताएगी, यहाँ में जैसे कि कुछ एरिया में इस टाइप का प्रैक्टिस करता है, उसको क्या करता है, उसका अगेंस्ट में जाके क्या करता है कि हम लोग औरत लोग को प्रिवेंट करते हैं, बचाता है कि नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशन में अनफेवरेबल होता है औरत लोग के लिए, तो ये सब नहीं करना है, देखिए ये सब प्रिवेंट करा जाता है। तो द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन लटविया, तो अगर आप देखा जाएगा तो अभी देखिए यहाँ में 1000 से 990 तक फीमेल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि, तो आपको बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही हो रहा है। तो आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो फीमेल का है वो कहाँ में आपका लटविया में दिखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी पूछ सकते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ में होता है, लटविया, ठीक है, जो कि आपका 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स दिखने को मिलता है, ओके। तो फिर दूसरा क्या है, लोएस्ट इन यूएई में आपको दिखने को मिलेगा इसमें, ये जगह में। एंड देन उसमें क्या है, आपको 468 फीमेल्स दिखेगा पर 1000 मेल्स, ठीक है। ये सब कुछ याद रखिए। एंड सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज एंड अनफेवरेबल इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेक्स रेशियो 139 कंट्रीज में, ठीक है, यानी कि 139 कंट्रीज में क्या है आपका फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल। एंड बाकी आपका 72 कंट्रीज में आपका क्या है, अनफेवरेबल बताएगा। जो आपका यूनाइटेड नेशन जो आपको कंट्री वाइज लिस्टेड किया गया है उसमें से आपको 139 कंट्रीज में आपको औरत लोग का जो रेशियो होता है वो बहुत फेवरेबल अच्छा दिखने को मिलता है। एंड 72 जो बाकी बचा उसमें उतना। तो आप देख सकते हैं कि लड़की का यहाँ कंट्रीज में आप देख सकते हैं ज़्यादा है कि 139। तो इन जनरल इंडिया हैज़ एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो। तो हमारा जो एशिया है इसमें क्या आपका लो सेक्स रेशियो इसमें आपको पाया जाएगा, है कि नहीं। तो अदर साइड ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी। तो कुछ दूसरा साइड से ग्रेटर पार्ट, यूरोप का ग्रेटर पार्ट में आप देखा जाएगा इंक्लूडिंग रशिया को भी करेगा, तो उसमें मेल्स क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी यानी कि माइनर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ये बताया गया है। ये लोग भी चैप्टर पूरा सिंपल सा ही है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो में ये बताया गया है। आई होप कि आप लोग समझ रहा होगा, ठीक है। अगर देखिए आप लोग, ठीक है। तो दूसरा हमारा अभी एज स्ट्रक्चर, ठीक है, हम लोग अभी एज स्ट्रक्चर देखेगा एंड एज सेक्स पिरामिड देखेगा, ठीक है। तो यह हम लिख देते हैं। तो देखो अभी एज स्ट्रक्चर, ठीक है। एज स्ट्रक्चर क्या है, एज स्ट्रक्चर आपको बताए कि अलग अलग उम्र का लोग, ठीक है, कोई छोटा से 10 to 15, ठीक है, 15 तो फिर 16, 20, फिर 20, 21 से लेके 30, इस तरह का बहुत सारा एज होता है, अलग अलग एज होता है कि नहीं। तो यहाँ में एज स्ट्रक्चर भी उसको बताते हैं। यह बताए कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप का उसको जो नंबर ऑफ बोलता है उसी को बोलता है एज स्ट्रक्चर, है कि नहीं। जैसे कि मान लो अभी आपका यहाँ में 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक यहाँ का एक उम्र का बच्चा हो गया, फिर 6 से लेके 10 ईयर्स तक उम्र हो गया, फिर 60 से लेके 80 उम्र तक हो गया। ये कहीं भी एक आपका एज ग्रुप है कि नहीं। ये एज ग्रुप का बच्चा लोग अलग होगा, फिर यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का एज ग्रुप होता है। तो यह बताए कि ए लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इंडिकेट्स ए लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि क्या बताए कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसमें क्या होता है कि जो काम करने के लिए जो एक समय होता है, पीरियड होता है, ठीक है, एक समय होता है, वो है आपका 15 ईयर से लेके 59 तक बताया गया है कि नहीं। तो अगर आपको कभी हम पूछने से कि वर्किंग का जो पॉपुलेशन का जो होता है नंबर वो कितना है, उनसे एज ग्रुप 15 to 59, ठीक है, कभी कभी पूछता है 15 to 59 ईयर्स तक क्या होता है कि आपका एक लार्ज साइज पॉपुलेशन का ग्रुप दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड अबव 60 ईयर्स रिप्रेजेंट एन एजिंग पॉपुलेशन एंड रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि जो अबव 60 ईयर्स से एज बड़ा वाले लोग हैं कि नहीं,
उन लोगों को क्या, वो लोग तो बूढ़ा हो गया, तो उन लोगों को क्या करना है कि उन लोगों को अच्छा रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, अच्छा जो फैसिलिटीज़ होता है, जो हेल्थ का फैसिलिटीज़ होता है उस पर एक्सपेंडिचर आपको अच्छा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उन लोग अभी बूढ़ा हो गया, उन लोग काम करने का हालत में नहीं होते, क्योंकि वो लोग जो बदन नरम हो जाता है, वो लोग झुक जाता है, कि नहीं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छा से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में आपको केयर फैसिलिटीज़ अच्छा से देना पड़ेगा, ठीक है। उसको उसका रिक्वायरमेंट अच्छा होना पड़ेगा ना। आपका जो वर्किंग का ये होता है 15 बोलने से, 15 भी तो बहुत कम उम्र ही है बच्चा बोलने से, क्योंकि अब उससे चाइल्ड लेबर भी हो रहा होता है, कि नहीं। तो अभी तो ये सब करके थोड़ा तो बंद किया है करने में, है कि नहीं। तो लेकिन आपका ये मुताबिक जो इस तरह का बताया गया है, कि नहीं। तो अभी दूसरा आपका एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड यानी कि एज सेक्स का पिरामिड को, पिरामिड आपको पता है ना, जो इस तरह का होता है, कि आप लोग मालूम ही हो, इस तरह का ईटा टाइप का आप लोग बोलते हैं ना, ये ट्राइंगल टाइप का होता है, ठीक है ना, जो इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं ना एज सेक्स पिरामिड बोल के। तो कितना बार हम छोटा में भी देखा है, ठीक है, जहाँ में आपको फीमेल एंड एज का बारे, एज सेक्स पिरामिड यानी कि लड़की और लड़का का होगा, है कि नहीं। तो यहाँ में भी बताया कि इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। यहाँ में वही बताया कि जैसे कि मान लो ये पिरामिड है, जैसे कि यहाँ में हो गया आपका मेल हो गया, तो इस जगह में होगा आपका फीमेल, समझ रहा है कि नहीं। यानी कि रिफर्स करता है जो फीमेल्स एंड मेल्स का जो अलग अलग एज ग्रुप का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलता है एज सेक्स पिरामिड। जैसे कि लेफ्ट साइड को बताता है, जैसे कि मान लो लेफ्ट साइड इसको मेल बोल दिया एंड राइट साइड को क्या कर दिया है फीमेल, जिसका क्या करता है जो परसेंटेज दिखा, जैसे कि मेल का यहाँ का परसेंटेज दिखाएगा, फीमेल का परसेंटेज दिखाएगा, जिसमें हमारा हर एक एज ग्रुप में, ठीक है, हर एक एज ग्रुप का। जैसे कि मान लो अभी मेल में आपका मान लो 21 से लेके 30 ईयर्स तक ये लड़का लोग का हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज हो गया। फिर अगर लड़की लोग का फिर देखा जाएगा तो 18 to 23 मान लो, ठीक है, ये सब बताया। तो हर एक एज ग्रुप का जो परसेंटेज दिखाता है, जो शो करता है, वो सबको बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड, ठीक है, एज सेक्स पिरामिड। तो ये सब एज सेक्स पिरामिड का बारे सिंपल सा है कि नहीं। तो अभी देखो एज सेक्स पिरामिड का आपको इसका ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पॉपुलेशन का पिरामिड बताया है, ठीक है। तो यहाँ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया, आपको 3 टाइप का दिया है। एक दिया है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, कंस्टेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यानी कि क्या बताया, जो एक्सपांड हो रहा है कि नहीं, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है। एंड आपको जो कंस्टेंट एक ही जगह में, एंड डिक्लाइनिंग यानी कि घट रहा है। तो आपको पहले देखते हैं एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में क्या बताया कि द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया इज ए ट्राइंगुलर शेप पिरामिड विथ ए वाइट बेस। तो हम यहाँ में नाइजीरिया, आपका बुक में भी दिया गया, नाइजीरिया का एक सेक्स पिरामिड बनाया है, ठीक है, इस कंट्री का। तो हम जैसे रफली बनाया गया है, ठीक है, आप अपना बुक में देखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ में देखो ये एज हो गया आपका, ठीक है, एज का हिसाब से यहाँ में इस साइड में मेल डाल दिया है, इस साइड में क्या कर दिया आपका फीमेल डाल दिया है कि नहीं। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि यहाँ में आपका परसेंटेज वाइज में दिया गया है। यहाँ में एज 0 to 4 ईयर्स का उम्र का बच्चा, 5 साल से लेकर 9 साल, 15 to 19, ऐसे करके और भी है, ठीक है। तो हम जैसे ऐसे आपको बनाया गया है। तो यहाँ बताया कि जो ये नाइजीरिया का जो शेप है, ये जो क्या है आपका ट्राइंगुलर शेप है बताया, ठीक है। जैसे कि मान लो देखो ये इस तरह का गया है कि नहीं, थोड़ा इस तरह का गया है कि नहीं, इस तरह का। तो ट्राइंगुलर शेप टाइप का दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ में बताया ट्राइंगुलर शेप विथ ए वाइट बेस, ठीक है, वाइट का बेस जो आपको ज़्यादा है, इस जगह की ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दिस हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स। यहाँ में क्या बताया कि इसमें यहाँ में आप देख सकते हैं कि हम तो रफली बने पर भी आप यहाँ से देख सकते हैं जो 0 to 4 या 5 इस उम्र में क्या हो सबसे ज़्यादा इसमें बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये उम्र का बच्चा लोग क्या होगा कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ में बर्थ रेट मतलब ज़्यादा दिख रहा है। क्यों आपका नाइजीरिया का ये पिरामिड में, क्यों, क्योंकि आपका बर्थ रेट क्या हो रहा है कि ड्यू टू हाई बर्थ रेट, क्योंकि आपका बर्थ रेट ज़्यादा हुआ है कि नहीं, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि ये उम्र का अब जैसे ऊपर की तरफ जा रही है उम्र, यहाँ में 80+ तक है, लेकिन उसका उम्र तक क्या होता है कम होते जा रहा है, लेकिन ये इस उम्र का ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपका बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ में ये वाला पिरामिड यानी कि नाइजीरिया का पिरामिड में ये बताया गया। एंड जैसे कि बांग्लादेश एंड मैक्सिको वुड बी सेम पिरामिड। एंड जो ये कंट्री बांग्लादेश मैक्सिको का जो कंट्री उसका भी इस टाइप का ही पिरामिड होगा, नाइजीरिया का जैसे ट्रायंगुलर शेप में होगा। एंड इस टाइप का एज ग्रुप का जो लोग है, बच्चे लोग हैं, उन लोग का ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू हाई बर्थ रेट का वजह से, ठीक है, ये हुआ है। एंड दूसरा है कंस्टेंट पॉपुलेशन। कंस्टेंट पॉपुलेशन का हम इसको यहाँ नहीं बना दिया, आप बुक में देखिए, ठीक है। इसका लेकिन जो शेप है, ये शेप क्या बोल के बताया है, बेल शेप। जो बेल होते हैं ना,
घंटी है कि नहीं, जैसे मंडी जैसे आप लोग घंटी बजाते हैं उस टाइप का शेप में है बताया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में भी बनाया गया है इस टाइप का, ठीक है। फिर इस टाइप का थोड़ा शेप बनाएगा, आपका बुक में भी, आप बुक में भी देख सकता है, ठीक है। ये जो आपका ये डाटा वाइज आपको दिया गया है, ठीक है। नाइजीरिया के आपका अकॉर्डिंग टू आपका 2009, ठीक है, ये 2009 to 10 का अकॉर्डिंग का डाटा है, ये भी उसी का ही है शायद, ठीक है। हाँ 2009 to 2010 का ही कंसेंट। तो यहाँ में हम, आप बुक में देख लीजिए, यहाँ हमने बनाया क्योंकि वो हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंसेंट में क्या बताएगा, ऑस्ट्रेलिया एज, तो ये जो आपका ये जो नाइजीरिया का था, ये जो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। आपका बुक में आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड बनाया गया है, जो कि क्या शेप में, बेल शेप में, एंड रिड्यूस टूवर्ड्स द टॉप, यानी कि टॉप से आपका कम होके जा रहा है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड बेल शेप एंड रिड्यूस टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है, ये बताए। And then these shows birth and death rates are almost equal, leading to a near constant population। यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं आपको, जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो जो क्या होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, ठीक है, इक्वल हो रहा है। जैसे कि मान लो आप यहाँ से जाके कर रही जगह में देखो थोड़ा सेम हो रहा है कि नहीं। इस टाइप का आपको जिससे क्या करे कि वो कंस्टेंट रह रहा है कि नहीं, यानी कि एक ही जगह हम इक्वल लीडिंग कर रहा है। तो ये बताएं। एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आपको किसका पिरामिड बताया गया है, जापान का पिरामिड बताया गया है, ठीक है। जापान का पिरामिड बताया जिसका क्या है स्ट्रक्चर क्या है, नैरो बेस से बोला, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा बोलने से इस टाइप का आप, लेकिन बुक में देख लीजिए हम अच्छे से नहीं बनाया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर आपका डिक्लाइनिंग पेज नंबर 19 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हम जस्ट रफ स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको नैरो बेस में दिखने को मिलेगा। एंड रिड्यूस क्या करता है आपको, टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि कम बर्थ एंड आपका कम डेथ रेट यहाँ में दिखने को मिलता है जापान पिरामिड में, ठीक है। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। तो यहाँ में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जहाँ में डेवलप कंट्रीज वो कभी कभी जीरो भी होता है, यानी कि नेगेटिव, मतलब डायरेक्ट आपका कम, सबसे कम भी होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में बताइए, हमें डिक्लाइनिंग में जापान पिरामिड का बारे बताए जो इस तरह का, एंड कंसेंट में आपको ऑस्ट्रेलिया का बारे बताया, एंड एक्सपांडिंग में आपका नाइजीरिया को बोल के बताया गया। तो ये तो था आपका एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। तो अभी दूसरा है हमारा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है आपको रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है। रूरल अर्बन का कॉम्पोजिशन किस तरह का है, ठीक है, रूरल से अर्बन ऐसे वाला। तो बताया था डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंस, यानी कि जो आपका इसका रूरल एंड अर्बन का जो डिवीजन होता है, ठीक है, आपका जो पॉपुलेशन का डिवीजन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, उसका रेसिडेंट पे, खुद का जो रेसिडेंट होता है, घर होता है कि नहीं, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपका जो रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर से इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन, ठीक है। आपको हम पहले बताया कि रूरल में लोग रहने का तरीका अलग होता है, अर्बन में अलग होता है। रूरल में आपको बहुत ज़्यादा शांति होता है, आपको अच्छा वाटर, ये सब फ्रेश वाटर मिलता है कि नहीं। जबकि आपको रूरल में क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, सब लोग अपना अपना लाइफ में बिजी होते हैं, कोई ये काम जा रहा है, कोई वो काम जा रहा है कि नहीं। तो इस टाइप का उन लोगों का लाइफ स्टाइल सबका चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई टाउन में है, ठीक है, कोई कंट्री में है, तो कोई बस्ती में रहे, तो बस्ती में क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो वो लोग आग जला के जो चूल्हा है कि नहीं उससे बना के करता है, खेती वगैरह करता है, एग्रीकल्चर ये सब करता है। लेकिन जबकि आपका अर्बन लोग में क्या होता है, पूरा इंडस्ट्री लोग में ये सब में बिजी होता है, दूसरा काम शाम में है कि नहीं। तो इस टाइप का होता है, इसलिए उन लोगों का लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर टर्म्स में देखा जाएगा लाइवलीहुड भी, रहने का तौर तरीका एंड सोशल कंडीशन भी बहुत अलग अलग है कि नहीं, इस टाइप का। एंड देन जो द एज स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि जो आपका एज स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका एज स्ट्रक्चर है, ठीक है, एज स्ट्रक्चर हम आगे बताए। एंड जो आपका पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है, एंड जो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट होता है वो जो किसका बीच में होता है, जो रूरल एंड अर्बन एरियाज का बीच में आपको ये दिखने को मिलता है, ठीक है। इस जगह में सबका अलग अलग होता है दोनों का। एंड द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री,
तो क्या अब इसका क्राइटेरिया देखा जाएगा जो मेजर करने के लिए रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो ये तो क्या में होता है आपका फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जैसे कि इंडिया कंट्री का करेगा फिर दूसरा कंट्री का करेगा, है कि नहीं। तो अलग अलग कंट्री में कोई रूरल में रहने वाला, कोई अर्बन में रहने वाला, हर जगह में होगा, हर कंट्री में, है कि नहीं। तो इन रूलर्स में क्या करते हैं कि हमारा पीपल लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर एंगेज होते हैं आपका प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, है कि नहीं, फार्मिंग वगैरह ये सब करता है। तो रूरल इज ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जबकि आपका क्या होता है ये अर्बन एरिया से मेजोरिटी ऑफ द पीपल और क्या में आपका होता है वर्किंग पॉपुलेशन, जो क्या में होता है आपका नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, है कि नहीं। जैसे कि वर्किंग काम में ज़्यादातर लगा होता है, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में काम वगैरह होता है उसमें ज़्यादा उन लोग जो इंगेज रहता है कि नहीं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं करता है। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ अगर वेस्टर्न कंट्रीज का बात करेगा तो उसमें क्या होता है कि मेल्स मोर देन फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स मोर देन इन द मेल्स इन अर्बन एरियाज। यानी कि क्या बताया कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में हो गया, उस जगह में आपका जो रूरल एरियाज में क्या होता है कि मेल्स जो मोर देन फीमेल्स होता है, ठीक है। लड़का जो रूरल एरिया में ज़्यादा होता है एंड देन लड़की जो क्या होता है कि अर्बन एरिया में क्या होता है कि ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लड़का। लेकिन हम लोग का अगर इंडिया में देखा जाएगा, ठीक है, हमारे इंडिया में हम आगे पहले बताए थे उसका उल्टा होता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी पढ़ाया था, जब लड़की लोग क्या होता है ज़्यादातर आपका मैरिज प्रपोजल के कारण से बचते रूरल एरिया में ही रहता है, उसमें तो रूरल टू रूरल में वो लोग माइग्रेशन होता है। लेकिन लड़का लोग ज़्यादातर क्या होता है कि अर्बन में ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ में कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बताया कि लड़का जो ज़्यादा होता है रूरल एरिया में लड़की के कंपेयर में, जबकि हमारे इंडिया में उसका उल्टा होता है, लड़की ज़्यादा होता है एंड अर्बन में लड़का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ में क्या है कि लड़की ज़्यादा है। तो जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो नेपाल पाकिस्तान में भी इस तरह का होता है, जैसे हमारे इंडिया में तो होता है आपको पता है, तो इसमें भी इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये तो है आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन कि रूरल अर्बन कंपोजिशन किस तरह का है हमारा वर्ल्ड में, है कि नहीं। तो इस टाइप का ये बताया गया है। एंड दूसरा है आपका लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट आपको पता है, लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए अभी के लिए, कि नहीं। तो यहाँ बताया कि लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये लिटरेसी रेट जो लिटरेट पॉपुलेशन होना चाहिए, हर एक आदमी को जो लिटरेट होना चाहिए, वो क्या करता है कि हमारा कंट्री का एक मेन इंडिकेटर होता है, मेन पोर्शन बनता है, मेन पार्ट बनता है हमारा जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक जो डेवलप होने के लिए उसमें आपका लिटरेट पॉपुलेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इट शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या को आपको जब लिटरेट पॉपुलेशन होने से क्या होता है कि आपका जो एक लिविंग कंडीशन होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसको बताता है, ठीक है। एंड साथ साथ जो लड़की लोग का सोशल स्टेटस होता है कि ना, कि लड़की लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है बोल के, तो ये लड़की लोग के लिए भी ये बहुत एक अच्छा बताता है, ठीक है। एंड आपको जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाता है एंड देन आपका जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है उसके लिए भी ये जो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर पॉपुलेशन लिटरेट होने से, इलिटरेट होने से तो ये सब फिर नहीं होगा, है कि नहीं। एंड देन फिर अगर इंडिया का बात अगर हम लोग का करेगा तो लिटरेसी रेट डिनोट्स द पॉपुलेशन अबव 7 years ऑफ एज। यानी अगर हमारे इंडिया में देखेगा तो जो लिटरेसी रेट क्या वो डिनोट करता है, जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा उम्र जिसका 7 साल से ऊपर है, ठीक है, जो 7 साल से ऊपर है, जो कि आप इजीली क्या कर सकते हैं कि एबल, ठीक है, हु इज एबल टू रीड, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, मैथ्स ये सब जो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत समझ के करता है, तो वो चीज़ को हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट से डिनोट किया गया है कि नहीं। तो इस टाइप का यहाँ में बताया गया, सिंपल सा है। कैल जो 7 years से ऊपर वाले लोग होते हैं, बच्चे लोग है कि नहीं, उन लोग मतलब उन लोगों के पास में इतना एबिलिटी होने कि वो लोग पढ़ सके। देखिए अभी जैसे कि मान लो एंगेज इन प्राइमरी, तो उन लोगों को कुछ आप रीड करने आना पड़ेगा, लिखने भी आना पड़ेगा एंड साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, एक एबिलिटी होना है, वो जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में करने के लिए। तो ये तो आपका लिटरेसी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थोड़ा सा है या लिख देते हैं, ठीक है।
ठीक है। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि थोड़ा पहले भी हम देखा था, आगे में हम लोग एक कुछ लाइन में था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 15 to 59 के उम्र तक के जो लोग होते हैं वो ऑक्यूपेशन कर सकता है कि नहीं, एंड जो 60 होता है, फिर 60 से अबव होता है, उन लोगों को आपको अच्छा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ है कि नहीं, जिससे उन लोग आराम से रेस्ट कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों का काम करने का उम्र चला गया है कि नहीं। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बताया कि द वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप दैट इज 15 to 59 टेक्स पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो एज ग्रुप आपका 15 to 59, यानी कि वो आपका लड़का एंड आपका जो लड़की होता है कि नहीं, मैन एंड वुमेन लोग, क्या जिसका उम्र 15 to 59 तक जो उम्र होता है वो लोग को क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन में उन लोग पार्ट्स ले सकता है, ठीक है, यानी उसमें उन लोग काम कर सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, कमर्शियल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इस टाइप का काम में वो लोग क्या कर सकते, ऑक्यूपेशन में उन लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जिसका उम्र 15 to 59 ईयर्स तक जो उम्र होता है कि नहीं। एंड इसमें आपको कुछ सेक्टर्स बताए, 4 ऐसा सेक्टर्स, ठीक है, ये सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। ये सब 4 सेक्टर है जो क्या करते हैं कि हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ऐसा 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्या किसके लिए, क्या करने के लिए, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, हमारे कंट्री को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ाने के, उसका एक अच्छा इंडिकेटर ये बताता है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर, वो क्या क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को तो पता है आप लोग क्या क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो आदमी क्या में एंगेज होता है, एग्रीकल्चर में एंगेज होता है, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग, माइनिंग, ये सब में जो एंगेज होकर बैठता है उन लोगों को बोलता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ है कि नहीं, सबको आपको पता है। एंड सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, ठीक है ना, इस टाइप को जो सेकेंडरी है। एंड देन आपको जो टर्सरी है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो कम्युनिकेशन करता है कि ना, एंड कुछ अदर सर्विसेज हो गया, तो इस टाइप का आपको जो टर्सरी एक्टिविटीज़ में आप लोग करता है। एंड क्वार्टरनरी में क्या होगा कि जो जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपिंग आइडियाज़, यानी कि मान लो कोई जॉब्स कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो उसमें जो कोई रिसर्च करता है, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी PhD कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या वो लोग रिसर्च करता है कि नहीं, तो वो लोग भी क्या उसका मतलब जॉब में है लेकिन वो कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ नया नया आइडिया लेके आ रहा है कि नहीं, कुछ आइडिया डेवलप कर रहा है जिससे उन लोग आगे कुछ कर सके कि नहीं, तो सब क्या है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये ऐसा 4 एक्टिविटीज़ है जो हमारा एक ऐसा गुड इंडिकेटर है किसके लिए, एक जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेवल होना चाहिए हमारा कंट्री वाइज में, तो वो उसके लिए ये जो 4 सेक्टर जो बहुत काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यही है, सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं है। एंड ऐसा करके आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर थोड़ा सा कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ छोटा छोटा करके टॉपिक ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो एज सेक्स पिरामिड, उसका जो ड्राइंग को आप लोग देखिएगा, ठीक है, ड्राइंग को हम यहाँ नहीं बनाया, कितना से कितना ग्रुप तक वो आया है, सिंपल सा आप देखने से समझ ही जाएगा, ठीक है ना, तो बोर्ड में नहीं बना सकता यहाँ में इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझा होगा ये चैप्टर को भी, चैप्टर जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ठीक है। कुछ नहीं, अगर नहीं भी समझा है तो कोई बात नहीं है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप वीडियो को देखिए, लेकिन साथ साथ आप बुक भी देखना होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का है, आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है। आप लोग हम जितना ट्राई कर सके हम आपको उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने ओन लैंग्वेज में। तो इस तरह का है आपका इस, तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन भी आज फिनिश हो गया, ठीक है। तो आपका ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 हुआ एंड चैप्टर 3, जो डिलेटेड पोर्शन को हम लोग नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हम आपको फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करते थे हमें बताया था चैप्टर 1 में, है कि ना, तो इस टाइप का है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए, होगा, ठीक है। तो फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे आपका चैप्टर 4 को लेके, ठीक है। आपको चैप्टर 3 तो ये हुआ, चैप्टर 4 के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, ठीक है।